देखिएगा एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स में कल का ये वीडियो लोड है, इसको पुराने वाले में से देख लीजिएगा। एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, कोई भी केमिस्ट्री का चैप्टर जब आपने पढ़ना है तो मैं बार बार आपको एम्फेसाइज कर रहा हूं, उस पर नजर जरूर लगा लीजिए। आपका नाम लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपको बिल्कुल बाय हार्ट अब हो जानी चाहिए। पिछली बार एक बड़ा इंस्टीट्यूशन का बच्चा आया था, उस समय भी मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, तो मैंने उसको जब पीरियोडिक टेबल पूछी तो भाई साहब का हाल सुपड़ा साफ था। मैंने कहा यार अब मैं नहीं पढ़ा सकता तुझे, जब तुझे 6 महीना इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में तूने फीस दे करके अब मेरे पास आया है और तुझे इसकी ABCD पता नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा सकता। क्लियर? 12 ना, मैंने कल आपको इंडिकेटर्स में अगर आपको याद होगा, एट लास्ट द लास्ट स्टेटमेंट इफ यू सी दैट आपका नाम, उसमें आपका ब्लू लिटमस और आपका नाम रेड लिटमस के बारे में मैंने कहा था कि लिटमस आपके 2 प्रकार के होते हैं। लिटमस एक तो आपका लिटमस सॉल्यूशन होता है इन द फॉर्म ऑफ, और दूसरा आपका पेपर की फॉर्म पे होता है, और ये आपके 2 टाइप्स के आपके होते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस आपका हो गया। अब इसी अगर आप एसिड की बात करते हैं आपका, इफ यू टॉक अबाउट द एसिड, तो नाउ देखो एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। अगर आप बेस की बात करते हैं तो बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। पहली चीज तो ये आपका ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपने एसिडिक है या बेसिक है कोई सॉल्यूशन, इसको अगर आपने फाइंड आउट करना है तो हाउ कैन यू टेस्ट अपन आउट फॉर एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, तो इसमें विद लिटमस के साथ तो आप क्या करें, आपने फर्स्ट आपका नाम इसमें नाउ हाउ के वी डिटेक्ट दिस सॉल्यूशन is either acidic or basic। कैसे आप इसके सॉल्यूशन को आपका पता लगाते हैं, तो पहले देखो फर्स्ट, इफ a drop of a given solution turns blue litmus to red, अगर ब्लू लिटमस को रेड में कोई सॉल्यूशन की ड्रॉप अगर आप डालते हैं और उसमें ब्लू लिटमस अगर आपका टर्न हो जाता है रेड में, देन दिस गिवन सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। इसका मतलब वो आपका सॉल्यूशन आपका क्या होगा, एसिडिक होगा इन नेचर। आपका नाम देखो, क्लियर हो गया? अब आप एग्जाम्पल की, इफ यू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल की आप बात करेंगे तो ये कभी पिया, रोज ही पीते हैं सर, हम लोग तो पैसे वाले हैं, रोज पीते हैं, आप नहीं पीते होंगे, अलग बात है। दिस इज द ऑरेंज जूस टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। सो ऑरेंज जूस, OJ का मतलब ऑरेंज जूस आपका ना देखो, दिस इज इन एसिडिक इज एसिडिक इन नेचर, तो इसलिए ऑरेंज जूस आपका जो क्या होगा वो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? क्योंकि ऑरेंज आपका जहां जी, अब ये सब बात को बताऊंगा। ऑरेंज जो जूस होता है, इसका मतलब इट कंटेन्स व्हाट, एसिड। एसिड, ये सब बात को बताऊंगा। अभी ज्यादा अभी से घुस जाएंगे तो फिर आगे तो पता ही नहीं लगेगा ना। आगे, इफ ए ड्रॉप ऑफ ए
गिवन सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो देन दिस solution will be basic in nature. तो अगर कोई भी सॉल्यूशन आपके पास पड़ा है, आपने उसकी ड्रॉप अगर रेड लिटमस में आपने डाल दी और इट इज गोइंग टू बी चेंज इनटू द ब्लू वन, वो ब्लू में हो रहा है, इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपका क्या होगा, बेसिक होगा। बेसिक, बेसिक को आप क्या कह सकते हैं, एल्कलाइन भी आप कह सकते हैं, एल्कलाइन, क्षारीय जिसको आप कहते हैं, और इट विल बी बेस। बेस। अब आप थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर डालिए, इसमें जो फर्स्ट ग्रुप है आपका नाम देखो 10,000, उसमें वो दिखेगा, इसको मैं उधर की तरफ को आपको, ये फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को तो छोड़ दीजिएगा, लिथियम को भी अभी छोड़ दीजिएगा। वी विल टॉक अबाउट द Na का मतलब सोडियम। सोडियम आपका नाम, इट इज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप एंड थर्ड पीरियड का मेंबर है। ये आपका पीरियड्स हो गई और ये आपका फर्स्ट ग्रुप आपका हो गया। इज इट क्लियर? तो ये जब आपका नाम एल्कली बनाएगा किसी के साथ मिल करके, तो ये क्या बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट ग्रुप जब वाटर के साथ आपका मिलता होगा, यहाँ पे मैंने अंडरस्टूड किया था फर्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप है। अगर आपका सेकेंड ग्रुप वाले, सेकेंड ग्रुप में जैसे Mg या Ca, Na और पोटेशियम के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पता होगा सोडियम का, तो 2 8 1, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। और पोटेशियम की बात हम करते हैं तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 19। तो 2 8 8 1 की बात। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 2, तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम के। तो जब भी ये एल्कली बनाएंगे, अब MgOH होल ट्वाइस बनाएंगे और ये CaOH होल ट्वाइस बनाएगा आपका, क्योंकि Mg and Ca बोथ आर फ्रॉम सेकेंड ए ग्रुप, ये फर्स्ट ए ग्रुप। अब एल्यूमिनियम की अगर आप बात करते हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपका क्या होगा, 283, आपका 283 हो गया, बिल्कुल सही। तो 283 का मतलब आपका क्या हो गया कि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3। जब ये आपका एल्कली बनाएंगे, एल्कलाइन आपका बनाएंगे, तो AlOH होल ट्वाइस होता है। तो ये आपका थर्ड ए या 13 ए ग्रुप का मेंबर है कौन, एल्यूमिनियम। तो पहले तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। 12 मैंने यहाँ पे, आप कहेंगे सर यहाँ पे आपका मतलब क्या था, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक इन नेचर की बात कर रहा हूँ। अगर इफ यू हैव ड्रॉप या यू हैव टेकन अ सॉल्यूशन and dropping in, now the red litmus and its color will be going to be changed into a blue one. It means that the solution which you have dropped is आपका basic in nature. इसमें इसके for example की जो मैं बात कर रहा था, तो वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए मुझे थोड़ा सा ये कहानी आपको सुनानी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका नाम, देखो दरअसल, जिसको इसका दूसरा नाम भी आपको पता होगा, जय हो, पूछूंगा तो कहेंगे स्कूल में पढ़ा दिया, कास्टिक सोडा आपका नाम, सॉल्यूशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका टर्न्स रेड लिटमस टू आपका क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। ऐसा क्या है, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये जो कास्टिक सोडा है, ये आपका नाम क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा। ये अम्लीय हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड इन हिंदी क्षारीय, क्षारीय आपका नाम देगा। तो दूसरे शब्दों में आप क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। ये आपका क्या हो गया, एक बेस हो गया, आपका नाम देगा।
याद रखिएगा वाटर सोल्यूबल बेस, जो बेस होते हैं ना इनको आपका क्या कहते हैं, वाटर सोल्यूबल, जब आपका बेस आर कॉल्ड एल्कली। पुरानी पिक्चरों में सब हीरोइन के नाम कली कली रखा था, अनारकली, दिस इज कॉल्ड द एल्कली। डू इट। कुछ पूछना चाहेंगे आप जी? आप ना, इसके बाद आप लिटमस की बात कर रहे हैं, आप बना रहे हो लिटमस। लिटमस इज ऑफ टू कलर, आपने बोला ब्लू, और दूसरा आपने क्या बोला, और लिटमस आपका क्या, इट इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर आपका नाम फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेस इन योर स्कूल लैब। बाकी लैब के बारे में आप ज़्यादा मेरे से बेहतर जानते होंगे। इसका लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर है आपका, याद रखिएगा आपका नाम। और इसका जो न्यूट्रल कलर होता है, न्यूट्रल, वो आपका इस पर्पल, ये आपका पर्पल कलर होता है आपका नाम, पर्पल। तो नाउ इट इज मेड इनटू ब्लू एंड रेड। इसको ब्लू और रेड लिटमस में आपका नाम इसको बनाया जाता है आपका नाम, देखो फॉर द कन्वीनियंट के लिए आपका नाम, याद रखिएगा, ये फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट, कि जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो उसको पहचानने में। CONVEN है कन, CONVEN, याद रखिएगा, एंड IE, दिस इज IENC, आपके पहचान में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो इन डिटेक्टिंग द कलर। COLOUR ने लिखा, मैंने OR लिख दिया, तो इसको गलत मत समझिएगा। आजकल CBSE के लिए फिनोटिक वर्ड लिखिए। फिजिक्स में अगर PHYSICS लिखा, PHYSIX लिखा, कह रहा नंबर दे दो, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, आगे वाले घास छिलेगा। नो, कलर ये आपका चेंज व्हेन एन एसिड एंड बेस, जब कोई भी एसिड और कोई भी बेस आपका नाम क्या किया जाता है, इज एडेड इनटू। तो देखो आपकी कन्वेंसिस के लिए इनका कलर ब्लू और आपका रेड में आपका बनाया जाता है, क्योंकि आपका लिटमस आपका नेचुरल इंडिकेटर है, और इसका जो नेचुरल आपका जो कलर होता है वो आपका पर्पल होता है। ये आपका डिटेक्ट, अगर आपने कलर चेंज करने के लिए, तो एसिड और बेस को आपका नाम क्या करो, इन लिटमस पेपर्स के ऊपर से आप डाल दीजिए, एडेड टू इट आपका नाम। बट लेकिन एक स्पेशल नोट आपका नाम, दिस इज मिथाइल ऑरेंज, जो एक दूसरा इंडिकेटर कल भी आपने जाते जाते मुझे बोला था, PHENOLPHTHALEIN, फिनोक्थिलीन जिसको आपका, तो मिथाइल और जो आपका जो फिनोक्थिलीन है, ये दोनों आपका सिंथेटिक है। लिटमस आपका नेचुरल इंडिकेटर है, और मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्थिलीन आपका नाम सिंथेटिक इंडिकेटर से याद रखेगा। और मिथाइल ऑरेंज का जो आपका याद रखेगा न्यूट्रल कलर है जी, ऑरेंज लीजिए जी, आपका आपने कहा, मैंने लिख दिया, तो ये आपका ऑरेंज आपका हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है। द कलर चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन मिथाइल, अब आपका लिखा। अब आपने मिथाइल ऑरेंज की आपने बात की, तो मिथाइल ऑरेंज जो आपका इंडिकेटर है आपका नाम गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को किसी एसिड सॉल्यूशन में अगर आप डाल दें तो वो आपका रेड कलर हो जाता है। दूसरा,
मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स येलो, येलो याद रखेगा, येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन में अगर आप मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो ये येलो कलर देगा। क्लियर हो गया? रेड कलर कब देगा? जब एसिड सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को देंगे। मिथाइल ऑरेंज क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर है और इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है? ऑरेंज होता है। क्लियर हो गया? क्लियर। दूसरा फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन भी आपका क्या है? आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है। और इसके इफ यू टॉक अबाउट द न्यूट्रल कलर, इसका ये एक्चुअल में कलरलेस होता है। दिस इज द कलरलेस होता है। तो जो कलर चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन फिनोप्थलीन इंडिकेटर आर एस बिलो, ये नीचे अपना जो फिनोप्थलीन है ये फिनोप्थलीन आपका इंडिकेटर इज कलरलेस, ये आपका कलरलेस होता है इन एसिड सॉल्यूशन। यानी कि जैसा न्यूट्रल कलर था वैसा ही कलर आपका अगर एसिड में भी डालेंगे तो भी आपका कलरलेस ही रहेगा। लेकिन फिनोप्थलीन इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर, गुलाबी कलर देता है आपका अगर आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में अगर आप इसको आपके पास क्या होगा? लिटमस आपके पास नेचुरल इंडिकेटर है आपका ये होगा, और मिथाइल ऑरेंज और आपका फिनोप्थलीन आपके पास सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसका न्यूट्रल कलर आपका ऑरेंज है और इसका ये कलरलेस होता है। इसमें जब आपका एसिड में डालेंगे तो रेड कलर आता है और जब आप इसको बेसिक में डालेंगे येलो आएगा। फिनोप्थलीन में आपका जब आप एसिड में डालेंगे तो आपका कलरलेस ही रहेगा, लेकिन जब आप बेसिक में अगर आप इसको रखेंगे तो ये आपका पिंक कलर इसका आ जाता है। इज इट क्लियर? डू इट प्लीज। लिटमस, अब वापस आ जाएगा लिटमस में। लिटमस आपका नेचुरल इंडिकेटर है आपका नाम। तो नाउ अब इसकी बात अगर करें, लिटमस का आपका सॉल्यूशन भी आप बना सकते हैं आपका देखो ना जैसे। तो लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई आपका नाम विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम a type of plant called इसको लाइकेन कहते हैं। देखा कहीं लाइकेन? कहाँ देखा? काई। और बरसात के दिनों में जो हरे रंग की लगती है काई आपका नाम, जहाँ पे कंटिन्यूसली पानी आपका फ्लो होता है, जिस प्लेस में जहाँ पे चिकनाहट ज़्यादा हो जाती है। आप गए और एक बेड रिजर्व हो गया सेंट्रल हॉस्पिटल में। इससे क्या होता है? बरसात के बाद जब बरसात रुक जाती है तो उसके बाद काई हटाने के लिए क्या जुगाड़ करते हैं आप जो काई हट जाए? बोरिक पाउडर को डाल दीजिएगा और सीख वाले झाड़ू से रगड़ दीजिएगा, आपके यहाँ की काई बिल्कुल साफ हो जाएगी। 12 लाइकेन पहाड़ों में बहुत मिलती है, ठीक है ना? ओके, चलिए सर। और लाइकेन बेसिकली अब आपके पास कहाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा किस पट्टे ने आपका सिलेबस में बार बार कहता हूँ डिजाइन किया। नहीं तो हमारे टाइम पे बायो की इतनी मोटी किताब होती थी, मतलब हमने भी पढ़ा है, ठीक है। हमारी टाइम पे उस समय 60% जिसके आगे, तो आज आपके 100% को बीट करता था उस समय का बच्चा। मेरे हिसाब से जो मुझे याद है 9th और 10th में, 10th का जब हम एग्जाम देते तो 9th का भी आता था। अब आप लगा लीजिएगा 10th के बोर्ड में 9th का भी आना। और जो आप साइंस आज पढ़ते, पता नहीं क्या खिचड़ी बना दी कबीर दास की पंचमेल खिचड़ी, कि साइंस में आपका बायो भी घुसेड़ दिया, जूलॉजी बॉटनी भी घुसेड़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री। हमारे टाइम पे हमारी साइंस अलग थी और बायो अलग थी।
जिन बच्चों की बायो नहीं होती थी वो आपका ज्योमेट्री आर्ट फाट क्या बनाते थे मुझे याद नहीं। मेरे साथ देवेंद्र सिंह रावत जो मुझे बायो पढ़ाते थे, उनका भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन उसकी बायो नहीं थी। वो आपका उस पीरियड में आर्ट होता था, एक पता नहीं क्या बनाते थे, भगवान जाने, मुझे अभी नहीं आ रहा। लेकिन 12 मैंने बहुत मेढक फाड़े, 9th और 10th में 300 मेढक तो मैंने चीरे होंगे। माई मोटो इज, मेरा ध्येय उस समय था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। जैसे मैं 11th 3 महीने की छुट्टी होती थी, मैं टिग्नोमेट्री के पीछे हाथ धो करके पड़ गया। टिग्नोमेट्री मुझे इतनी अच्छी लगने लगी कि मेरे केमिस्ट्री के टीचर ने मुझे 3 बार मैथमेटिक्स से उठा के बायो में डाला। रौतेला जी भीमताल में रिटायर हो गए अब तो। मैंने कहा नहीं, मैंने यार क्यों जबरदस्ती भेज रहे हो भाई साहब, मुझे मेरा रिलेटिव भी था, जबरदस्ती मैंने कहा भेज रहे हो यार। मेरी मम्मी उनकी बुआ लगती थी, और आज मेरे को लगता है कि साला बड़ा गलत डिसीजन था। कम से कम डॉक्टर बने होता तो सेंट्रल हॉस्पिटल की जगह में सीडलिंग हॉस्पिटल होता, और क्या नाम तो सीडलिंग ही रखना था। चलिए, तो लाइकेन में इसलिए कह रहा था, ये 9 उस समय आपका डिवीजन होती थी बायो में, और इधर का मुझे याद नहीं है क्योंकि 82 में मैंने हाई स्कूल किया था, या 83 में किया था मैंने हाई स्कूल। अब आप लगा लीजिए, अब तो बुढ़ा हो गया मैं, खुद ही देख रहे होंगे आप। तो लाइकेन जनरली इट बिलोंग्स टू द डिवीजन, और इस डिवीजन का नाम है थैलोफाइटा। थैलो फट गया नहीं, दिस इज थैलोफाइटा। आपने कहा सर थैलो फट क्यों, तो दिस इज द थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जानते हैं, जहां पानी स्वैम्पीज एरिया बेसिकली आप कह सकते होंगे, पानी कंटिन्यूअस चल रहा है आपका नाम। अब तो पानी कहाँ से है, खाली जल जंगल जमीन की बात सरकार भी करती है और बस। तो व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, नाइदर के साथ नॉर लगता है और आइदर के साथ और लगता है, आपको पता ही होगा। इफ देन एल्स पढ़ा ही होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो पढ़ा ही होगा। मॉडल्स पढ़े, कितने प्रकार के होते हैं मॉडल्स अंग्रेजी में? जय हो। चलो, तो ना व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज न्यूट्रल। उस समय ये आपका बिल्कुल न्यूट्रल होता है, याद रखिएगा, उदासीन। देन उस समय देन इट्स कलर इज पर्पल। वैसे ये पर्पल क्या होता है? अरे पर्पल होता है क्या? अरे कलर तो मुझे भी पता है। कौन सा हिंदी में कौन सा कलर होता है? बैगनी। तो वो जो वायलेट होता है वो क्या कलर होता है? वायलेट गाजरी। तो बैगन का कलर कौन सा होता है? बैगन पर्पल, बैगनी, ब्रिंजल का। अरे एनीहो, तो इट टर्न्स, इसका मतलब आपका जब लिटमस में आपका कोई भी सॉल्यूशन अगर नाइदर एसिडिक नहीं है ना बेसिक, इसका न्यूट्रल है, देन इट्स कलर इज पर्पल। और इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन and it turns blue in basic solution। ये आपका ये हो गया बना। इसके बाद दूसरे नंबर पे व्हाट इज दिस? टर्मरिक कहते हैं इसको। अच्छा, टर्मरिक कहाँ मरती है? हल्दी is one place in India. Where is it located? India. India.
इंडिया में तो मैं पूछ ही रहा हूँ, इन अवर कंट्री। हल्दू चौड़ तो यहाँ वास्तव में उस समय हल्दू के ही पेड़ थे यहाँ। हल्द्वानी जो है जनरली हल्दी के ही पेड़ थे यहाँ, हल्दू चौड़ में ज़्यादा थे हल्द्वानी। और हल्दिया एक जगह है हिंदुस्तान में, कहाँ है? कलकत्ता के पास, जहाँ केमिकल की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। जैसे इफ़को क्रिप्को है, इफ़को की फैक्ट्री जैसे यहाँ आंवला में है, बरेली के पास। और सबसे पुरानी फैक्ट्री इसकी फूलपुर इलाहाबाद में है। उसके बाद इसकी कांडला कलौल गुजरात में है। इसकी सिस्टर कंसर्न का नाम क्रिप्को है। फिर रामबाण आती है, टाटा की फर्टिलाइज़र कंपनी जो है शाहजहाँपुर बबराला में। ऐसी एक कंपनी और आ गई हल्दिया, दैट इज इन कलकत्ता। 12 पुराने लोग। और कोरोना के बाद से तो हिंदुस्तान के बाहर के लोगों का भी इंडियन स्पाइसेस में रुचि बढ़ी है। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ कोरोना पीरियड में ज़्यादा मरे तो हैं भाई, दुख मुझे भी है जिनके लोग घर के, हमारे तो अगल बगल में एक ही फैमिली से 4 मर गए थे, पता है ना आपको। अवस्थी ताऊ जी के जो नीचे लैंडलॉर्ड शर्मा भाभी, उनकी ननद, उनकी देवरानी और उनकी सास तो शायद कोरोना से पहले मरी थी, लेकिन ये लोग जो है बेसिकली मर। तो इसका वही है। आप टर्मरिक की बात आ रही है, हमारे सब्जी दाल हर चीज़ में हमारी वेजिटेबल वगैरह जब पकाते हैं उसमें हल्दी, गरम मसाला, मिर्च आपकी जाती है। और क्या क्या आप डालते हैं अपने दाल वगैरह में? आप क्या क्या मसाले डालते हैं? धनिया। धनिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोरियन। मुंह में आप लोगों ने ये जो बैल वाला लगाया इसको जरा हटा दो। अच्छी बात है, ये आप लोगों ने जो मास्क पहना बहुत अच्छी बात है। आपने देखा मेरे मुंह पे भी, मेरे मोहल्ले में शायद सबसे ज़्यादा मास्क मैं ही पहनता हूँ। अभी मैं यहाँ से निकलूँगा तो मैं मास्क, अभी क्योंकि यहाँ पे क्योंकि क्लियर वॉइस नहीं आती इसलिए मेरी यहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, आप रात को नहीं, आप 1 गिलास आपका गरम आप करिए दूध, और गरम पूरा नहीं, आपका हो सकता है कि दूध की आपकी क्या अवेलेबिलिटी आपके घर में मैंने, लेकिन आधे गिलास में अगर आधा चम्मच आप कंटिन्यूअस, अगर आप, मुझे तो अक्ल का भाई, जब 2019 17 फरवरी नाउ 2019 में मैं अपनी मॉम को लेकर के आया, ही वॉज सफर्ड फ्रॉम आपका नाम कैंसर, 4th स्टेज था। उनको बहुत आपका कीमोथेरेपी आपकी वगैरह सब हुई। सी वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 9 मंथ इन दिल्ली। उसके बाद जब मैं यहाँ लाया तब मुझे अकल आई, और उस दिन से मैं लगातार अभी तक शाम को चाहे मैं आधा गिलास है तो भी मैं आपका दूध को आपका हल्दी में आपका दूध पका करके मैं पीता हूँ। हल्दी वैसे भी आपका सबसे पुराना क्रीम वगैरह, नहीं टर्मरिक, नहीं कॉस्मेटिक, कौन सा है? विको टर्मरिक, एग्जैक्टली। तो हल्दी, और हमारे यहाँ हिंदुओं में शादी से पहले लड़के और लड़की की जो हल्दी की रस्म भी होती है, बिकॉज इट जनरली ये आपका क्लैरिफाई आपके फिगर को आपका और ज़्यादा आपका ब्राइटर आपका करता है। बहुत आज का जो जितने भी आपके दाग धब्बे होते हैं वो सब आपका नाम हल्दी। तो वैसे भी टर्मरिक की बात कर रहा हूँ। और कोरोना के बाद से सब हमारे मसालों के रेट इसीलिए बढ़े क्योंकि फॉरेन में भी आपका नाम हम इसको भेज रहे हैं। 12 हल्दी की बात कर रहे हैं, तो टर्मरिक आप जो आप बात करते हैं कंटेन्स येलो डाई। कभी सफ़ेद कपड़े सफ़ेद कमीज में आपके गलती से जल्दीबाजी में चम्मच मुंह में डाल रहे थे और कमीज में गिर गई, ऐसा भी होता होगा। तो याद रखिएगा जब आप इसको घिस 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 करते हैं ना, इसमें रेन वगैरह में आप डालते हैं तो पहले ही आपको पता है एकदम से दाग कभी भी इसका जाएगा। कड़ी जैसे आप खाते, करी खाते, करी एग करी खा लिया आपने, या आपका ना जो दही की बनाते हैं क्या कहते हैं उसको, झोली भात, या आपका उसमें अगर जब आपके वाइट कपड़े में पड़ जाएगा ना, उसके बाद घेस घेस जब आप साबुन करोगे ना, रेड ब्राउन कलर का होगा। जो आपने पहनी हुई है, आपने भी पहनी हुई है, दोनों का लगभग डार्क और
डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन है दोनों का। वाह, आपको पता था कि मैं आज हल्दी के बारे में पढ़ूंगा, तो ये टी शर्ट पहन के जानी है। वेरी गुड, अच्छी बात है। चलिए सर आपने वो DIE वाला डाई लिख दिया। कोई बात नहीं, तो DYE कर देता हूँ, मरा नहीं है, अभी जिंदा है। चलिए वेरी गुड, अच्छी बात है। तो टर्मरिक आपका नाम, ये कंटेन्स येलो डाई आपका नाम, तो ये इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में आपका नाम ये रेड को आपका इट टर्न्स रेड, रेड को टर्न कर देता है आपका नाम। मेनी टाइम्स आपने कई बार जो अभी अभी आपका नाम यू हैव नोटिस, और ये अक्सर आपने देखा होगा कि बारातों में, बारात जब सारे आ जाते हैं, पूरे गेस्ट वगैरह सब जो आप लोगों को बुलाया जाता है बारात में, आओ 100 रुपए के चंदे में 5 लोग खाओ है ना, पूरा परिवार। आजकल तो किसी को 100 परिवार कहना तो लिख देते हैं, तो कई लोग क्या कहूं, शर्म या बेशर्म होती, तो 100 के साथ पूरे परिवार को भी ले जाते हैं, और न्यूता दिया 101 रुपये, और पूरे 5 स्टार का जो खाना खा रहे हैं। चलिए, ये उनकी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मस्ती कर रहा हूँ, इसको गलत में मत दीजिएगा। और कार्ड में आपका वैसे भी लिखा होता RSVP लिखा होता आपका, यू नो, जिसको आप हिंदी में बिनीट लिखते हैं। जब आपके यहाँ कोई शादी का कार्ड आता होगा, या कोई आपका ना कोई ऐसे, कई आजकल तो लोग डेथ सेरेमनी में भी आपका दे रहे हैं, जो आपका ना उन्होंने कहा कि जो 1 साल बाद होती है, क्या कहते हैं उसको, बारसी होती है, उसमें भी बुलाते हैं लोग, तो उसमें भी हिंदी में बिनीत लिखते हैं, और वैसे आपका नाम अंग्रेजी में RSVP। इसका मतलब जानते हैं, रिप्लाई सून वेरी प्रॉम्प्टली पहले कहते थे। कार्ड जब भेजते थे, डाक का जमाना होता था, चिट्ठी का, आज तो ईमेल का जमाना है, पहले चिट्ठी। और आपने एक पिक्चर देखी होगी सलमा, उसमें कबूतर जा जा जा, कुत्ता भी ले जा रहा है, हीरो वाले में आपका जैकी श्रॉफ वाली सर की जो पिक्चर थी हीरो, उसमें कुत्ता मैसेज लेके जा रहा था, बता। और वैसे आज की तारीख में इसका मतलब आपका रोटी सब्जी वास्ते पधारे। इसलिए ये देखो, 100 परिवार, कितने तो शादियों में भर के भी ले जाते हैं, कितने तो भर के भी ले जाते हैं अपने घर भर के, फिर उसके बाद अभी देखो, वो भाई साहब जरा पॉलिथीन में डाल देना, मेरा कुत्ता भी है। गांव में कल भी मैं एक फंक्शन में गया था, तो वहां मैं देख रहा था, वहां पॉलिथीन एक महिला लेके आई थी, लाल हरे नीले पीले, और लोग कह रहे पॉलिथीन बंद हो गए। भाई साहब इसमें जरा पनीर डाल देना, इसमें धन्यवाद। तो ये रोटी सब्जी वास्ते पधारे, वैसे भी 100 परिवार है, रात को पधारे, क्योंकि शादियां पहले रात को ही होती थी ना। चलिए, तो ये यहाँ पे कहने का मतलब ये है, कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके कपड़ों में एक करी या कोई करी आपकी गिर जाती है, और उससे पता ही है कि व्हाइट में जब आपका गिरेगा तो करी का कलर कैसा होता है, येलो। जब गिरेगा तो लाल तो नहीं होगा ना, वो येलो ही होगा। और उसके बाद जब आप उसमें सोप को आप स्क्रब करते हैं, आपका नाम मिटाते हैं, तो पहले एकदम से नहीं होगा, पहले वो रेड ब्राउन कलर में आपका क्या होगा, तब्दील होगा, तब जाकर के दूसरे या तीसरे धोने पे आपका नाम रिंसिंग यूं करते हैं, स्क्रबिंग आपका जो कहते हैं, जो भी लड़कियों को और लड़कों को तो ज़्यादा, जो लड़कों को तो पता हो नहीं हो, लड़कियां सहित अपने कपड़े धोती होंगे, लड़के तो आजकल के नालायक हो गए। मैं कई जगह जब जाता हूँ ना, तो मुझे बड़ी शर्म आती है, वो क्या कहते हैं, जेंट्स के कपड़े वहीं, अंडर गारमेंट्स वहीं, बीबी आएगी फिर धोएगी। ये भी एक सोशल मैसेज है आप लोगों के लिए, लड़कियों की शादी होगी तो हस्बैंड का बिल्कुल अंडर गारमेंट्स मत धोना, लात मार के भगा देना ससुरे, अपने कपड़े खुद धो। और लड़कों के लिए मैसेज है, अपने अंडर गारमेंट्स खुद धोना। ये नहीं कि दूसरे की लड़की को लेकर के आए हो, तुम्हारे कच्चे बनियान धोने के लिए आई है यहाँ। आजकल की लड़कियां मार कान के पीछे रेपटा भी मारती हैं, हाँ ऐसे नहीं। गलत तो नहीं बोला मैंने, सही बोला ना, चलो थैंक यू वेरी मच। तो ना तो वी हैव नोटिस दैट ऑफ येलो स्ट्रेन ऑफ करी, करी जिसको आप कहते हैं
कढ़ी कहते होंगे इसको, ऐसे हिंदी में ऐसे। कढ़ी तो हमारे यहाँ पहाड़ी में गाली होती है। आगे पीछे मैंने नहीं बोला, लेकिन बताओ। नो, स्टेन ऑफ करी ऑन नेताजी क्लॉथ। नेताजी क्लॉथ जानते हैं क्या होता है? व्हाइट क्लॉथ। नेता लोग सफेद ही पहनते हैं, तभी तो ये धागा अच्छे है, सारा धब्बेदारी होते ना, विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हल्दी इन करी। तो ये आपका देखो, ये आपके कपड़ों में गिर गया, आपका नाम देखो, दिस इज द टर्न्स रेडिश ब्राउन में आपका तब्दील हो जाएगा, रेडिश ब्राउन आपका नाम, दिस इज द तब्दील हो गया। वेन सोप इज घिस 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 स्क्रब इन इट लगे। और आजकल तो ऐसी ऐड कर दे रहे हैं, घिस घिस घिस, एकदम में ही दिखा दे रहे हैं। और उसको पता चला इधर घिस घिस किया तो कपड़ा पता चला वो फट गया। आजकल ऐसे भी कपड़े आ रहे हैं ना, देख लो बाजारों में, आप तो खुद ही देख लीजिए आप लोग। तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट because soap solution, जो साबुन का सॉल्यूशन होता है आपका, देखो ना, इन बेसिक इन नेचर, इसका नाम बेसिक इन नेचर होता है, याद रखेगा। विच चेंज द कलर ऑफ हल्दी, टर्मरिक आपका नाम, इन करी स्टेन टू स्टेन धब्बा टू रेड ब्राउन। तो दिस स्टेन, जो ये दाग आपका है, ये आपका टर्न टू फिर येलो आपका नाम देखो। अगेन when the cloth is rinsed, रिंस जानते हैं क्या? आजकल तो आपकी जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं, वॉशिंग मशीन में आपने टॉगल कीज देखी होंगी। वॉशिंग मशीन एक तो आपका मैनुअली होती है, हैंड से आपका नाम, एक आपका नाम सेमी ऑटोमेटिक होती है, लाइट चलेगी तो आपका नाम। एक आजकल क्या हो रहा है, फुली ऑटोमेटिक आ रही है, उसमें एक पफ वाली आ रही है, एक वोबल टेक्नोलॉजीज की आती है। वोबल टेक्नोलॉजीज में क्या होता है, ड्रम एक बार ऐसे घूमता है, एक बार फिर रिवर्स में घूमता है, और एक बार फिर ऐसे घूमता है, 3 बार। उसके बाद क्या होता है, आजकल तो बड़ी अच्छी वॉशिंग मशीन आ रही है, आपने उसके अंदर आपने वो दे दिया, क्या कहते हैं उसको, आपने पाउडर डाल दिया, वॉशिंग पाउडर डाल दिया, उसमें से उतना ही लेगी। और अगर आपने 6 किलो की आपकी वॉशिंग मशीन है, आप 6.25 किलो कपड़ा नहीं डाल सकते उसमें पानी के साथ। उसमें मैसेज आता था उसके सिरे में, अबे कमबख्त की औलादो, वेट ज्यादा हो गया, निकालो। तो फिर आपने एक कपड़ा निकाला उसमें से, तब 6 लीटर में आपका पानी में, या 6 किलो जो भी होगा उसमें भाग इतने निकालने। तो उसमें आपका, आप उसमें टाइमिंग फिक्स कर देते हैं कि मेरे कपड़े 5 मिनट में धुलेंगे, 10 में धुलेंगे, या 15 में धुलेंगे। और उसके बाद रिंसिंग होती, फिर पानी इधर से पहले एक बार कर रहा, फिर कर आ जा, सब कुछ है। 1 चम्मच लेते बड़े प्यासे, ऐसे करके तरीके से। फिर उसको लगता है कि नहीं यार, इसमें जो कपड़े धो रहे हैं, इसमें थोड़ा सा फिर क्या नाम कहते कम हो गया, फिर उसको तरीके से, जैसे कपिल शर्मा शो में नहीं करते वैसे ही। ओके, उसके बाद रिंसिंग की बात करते हैं। रिंस का बता, पानी विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी की अधिकता में, फिर पानी प्लेंटी पे। मुझे एक याद आई, किसी देश में पेनाल्टी है, पेनाल्टी फॉर प्लेंटी है किसी देश में।
कि ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो सरकार को दे दो, नाली में गिराओगे तो पेनाल्टी लगेगी। तो पेनाल्टी फॉर प्लेंटी है। सबसे ज़्यादा दूध वर्ल्ड में कहाँ होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, कहाँ निकाला जाता है, कहाँ गाय है, कहाँ सबसे ज़्यादा है? इंडिया। डेनमार्क। डेनमार्क में, डेनमार्क की जो गायें हैं ना, पता चला आप अपने घर में 3 ही मेंबर हैं और 25 लीटर सुबह दे रही दूध गाय और 25 शाम को दे रही, 50 लीटर। रोज पनीर भी खाओगे ना, कितना खाओगे? 1 किलो ठूस ठूस के। तो वहां पे क्या करते थे लोग कि वहां पे दूध को नालियों में गिरा देते थे। तो वहां की सरकार ने जब देखा, उन्होंने कहा तुम्हारे पास ठीक है, हमारी गाड़ी आ जाएगी, हमारे उसमें डालो, लेकिन अगर दूध नाली में गिराया तो आपको पेनाल्टी पड़ जाएगी। तो पेनाल्टी फॉर प्लेंटी वहां का एक। हमारी ज्योग्राफी की बुक में तो दिया है कि इंडिया में अब दूध अब पुराना तो डेनमार्क का तो है ही, ये लोगों है आपका नाम पेनाल्टी फॉर प्लेंटी। हमारे यहाँ तो आदमी की गाय को नहीं दे हो। अभी मैं थोड़े दिनों पहले गया था तो फर्स्ट क्लास सब्जी हो रही थी, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा भी नहीं कहा कि एक कद्दू ले जाओ, क्योंकि कद्दू भी आजकल पता है 60 रुपये, मेरे 40 रुपये किलो हो रहा, कितना हो रहा? 2 4 3 मेंबर हैं आपकी फैमिली में तो कोई 1 किलो में हो जाएगा, और ज़्यादा हो गया तो फिर 2 किलो लगा 60 किलो का, उन्हें कहा 60 रुपये का होगा 1 किलो के बाद। डेनमार्क में सबसे ज़्यादा पहले दूध, उस समय की बात कर रहा हूँ, आज भले इंडिया में होता, इंडिया में आज। और देखिए आज तो रामदेव जी के आने से आयुर्वेद का भी नाम हुआ है वर्ल्ड में, और प्लस वापस हम उसी पुराने कल्चर की तरह जाने लगे हैं। गाय के दूध से, गाय के गौमूत्र में ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, 22 प्रोटीन होते हैं। अगर किसी ने गौमूत्र को, पहले क्या होते थे पुराने लोग, क्या होते थे, जो गौमूत्र दोनों काउ डंग, ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एनीहाउ, फिर आपसे मुलाकात होती है परसों। हैव ए नाइस नाउ इवनिंग्स टू ऑल। गॉड ब्लेस यू।